मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम के ऐलान के साथ ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार का गठन होना तय हो गया है। 15 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एसएमएस स्टेडियम में इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम के बाद अब इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट का किस तरह से नामों का चयन होगा। क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या वहां पर भी कुछ बुजुर्गों को साथ में लेकर पार्टी अनुभवी नेताओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता थे, अब क्या उनमें से भी उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, इसे लेकर कई सारी बातें भी सामने आ रही है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 5 में से 1 विधायक ने दिया इस्तीफा, जल्द होंगे बीजेपी में शामिल। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भयानी ने गुजरात में विधानसभा पद से इस्तीफा दे दिया है। भूपेंद्र भयानी को लोग भूपत भयानी के नाम से जानते हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने खुलकर कहा कि जल्द ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले भयानी ने सुबह गांधीनगर में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पर प्रसारित अपने त्याग पत्र में भयानी ने कहा कि वो विधायक के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन त्याग पत्र में उन्होंने इस फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया। उनके इस्तीफे के बाद अब गुजरात में आप पार्टी के सिर्फ 4 विधायक बचे हैं। इस प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए आप पार्टी के नेता ईशुदान गढ़वी ने कहा कि भाजपा गुजरात में से विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है, ताकि उनके भ्रष्ट शासन पर कोई सवाल ही ना उठा सके। कैमरामैन प्रभात साथ अहमदाबाद न्यूज 24। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी आक्रामक हो चुके हैं। महाराष्ट्र विधिमंडल का शीतकालीन सत्र फिलहाल नागपुर में चल रहा है और कल नागपुर में सरकारी कर्मचारियों ने एक विशाल मोर्चा निकाला। इस ओल्ड पेंशन स्कीम के मोर्चे में करीब 1.5 लाख लोग शामिल थे। सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने कहा है कि अगर सरकार पेंशन को लेकर 13 दिसंबर तक कोई ठोस फैसला नहीं लेती तो 14 दिसंबर से राज्य के 17 लाख सरकारी कर्मचारी फिर से एक बार बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस को लेकर सरकार को अब फैसला ले लेना चाहिए। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार ओपीएस को लेकर मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि 13 दिसंबर आखिरी तारीख होगी। सरकार को फैसला लेना है तो 13 तारीख को ले, नहीं तो 14 दिसंबर से पूरे राज्य में बेमियादी हड़ताल पर सरकारी कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर जाने वाले हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। जिन नेताओं की जिम्मेदारी शहर में अवैध निर्माण हटवाने की थी, उन्हीं नेताओं ने शहर में अवैध निर्माण कर लिया। मामला मुंबई से सटे मीरा भाईंदर का है। इस एक महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 121 राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर हैं। उसमें से हैरानी की बात यह है कि 45 दफ्तर अवैध हैं, यानी सड़क किनारे या नालों पर अवैध कब्जा करके बने हैं। खास बात यह है कि महानगर पालिका ने अवैध निर्माण की जो सूची तैयार की है, उसमें पूरे शहर में 180 से अधिक अवैध निर्माण है, जिसमें 45 अवैध निर्माण राजनीतिक पार्टियों के हैं। इसमें से सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। लगभग 10 पार्टियों के अवैध निर्माण हैं, जिसमें सबसे ऊपर नाम जो आता है वो शिवसेना शिंदे गुट का है। शिवसेना शिंदे गुट के कुल 14 अवैध निर्माण हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज 24 मुंबई। विकसित प्रदेश के कतार में बिहार आने को बेकरार है, लिहाजा 17 सालों के बाद बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। आज पहले दिन इसका उद्घाटन उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस समिट का नाम दिया गया है बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। अपने 2 दिवसीय मेगा इवेंट के जरिए नीतीश सरकार देश विदेश से आने वाले उद्यमियों को लुभाने की कोशिश में जुटी है, ताकि सूबे में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके। बिहार में सरकार चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, एक कड़वी सच्चाई यह है कि आज तक किसी भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ा उद्योगपति ने आज तक बिहार का रुख नहीं किया है। कारण जो पहले था वह आज भी है, बिहार का खराब कानून व्यवस्था।
कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर पुलिस के आधुनिकीकरण यानी स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पहली बार जम्मू कश्मीर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का संचालन शुरू किया गया है। इस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का संचालन शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। अब आतंकियों के मददगार, खूंखार अपराधी, नशा तस्कर और तमाम आपराधिक व्यक्तियों की पहचान करना आसान हो जाएगा। यानी अब ये तमाम आतंकी और खूंखार अपराधी पुलिस से बच नहीं पाएंगे। मकसद पुलिस का यही है कि तमाम आतंकी, तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त रखा जाए और जम्मू कश्मीर को अपराध मुक्त किया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परीक्षण कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि 300 मीटर तक इंसानों का पता यह लगा सकता है, जो सीमा और नजदीकी युद्ध अभियानों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे सकता है। इंडियन आर्मी ने न्यूज़ 24 को बताया है कि स्मार्ट स्कोप अभी अपने प्रोटोटाइप स्टेज में है, लेकिन इसका मिनिएचर वर्जन भी बनाया जा सकता है। स्वदेशी रूप में विकसित स्कोप को किसी भी छोटे हथियार पर फिट किया जा सकता है और इसे एक स्मार्ट हथियार में बदला जा सकता है। इसको पहले टारगेट का पता लगा सकता है और एक राउंड बाउंडिंग बना सकता है, जिसके बाद कैमरा, लेजर और फाउंडिंग का यूज करके इसमें फायरिंग किया जा सकता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब हमारे सैनिक जो है गश्त करते हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि दुश्मन किस तरफ से आने वाला है और कहां से फायरिंग हो जाएगी। लेकिन इस माइक्रोसॉफ्ट के लग जाने के बाद हमारे सैनिकों को पहले ही मालूम चल जाएगा कि कहां पर घुसपैठ हो रही है या होने की संभावना है और कब किस टारगेट पर गोली चलानी है। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। पंजाब के जीरकपुर में बुधवार सुबह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर करणजीत सिंह उर्फ जस्सा का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने हत्या के मामले में उसे पिस्टल की रिकवरी और शिनाख्त के लिए जीरकपुर ले गई थी, जिसके बाद वो कस्टडी से भागने की कोशिश की। पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई और फिर उसके पैर में गोली मार दी। जख्मी हालात में उससे अस्पताल ले जाया गया। करणजीत सिंह को 6 गोलियां लगी हैं। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ है। जस्सा पर 6 मर्डर केस के मामले में मोस्ट वांटेड था। इसे नवंबर में गिरफ्तार किया गया था। करणजीत सिंह की पहले भी 6 मर्डर कर चुका है और इसका कहना था कि इसके टारगेट में 3 से 4 व्यक्ति जो हैं और भी हैं। तो सीधे तौर पर आज जीरकपुर में ये कार्रवाई भी देखने को मिली और एक बड़ा गैंगस्टर जो है वो एनकाउंटर जिसका किया गया। जीरकपुर से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पहले समूचे देश में रामचरण पादुका यात्रा निकाली जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए जाएंगे। रामचरण पादुका यात्रा के साथ ही कई सांस्कृतिक झांकियां निकाली जाएंगी। उत्तर भारत से दक्षिण भारत को एक सूत्र में बांधते हुए रामचरण पादुका यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा राम वनगमन पथ से होते हुए पूरे देश में जाएगी। यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर भजन, कीर्तन और रामायण पाठ होंगे। प्रदेश की रामायण परंपरा से जुड़े हुए मंदिरों, मठों और हनुमान मंदिरों में मकर संक्रांति से लेकर मंदिर उद्घाटन तक लगातार भजन, सुंदरकांड और रामायण पाठ होगा। जानकारी के मुताबिक इस पूरे आयोजन के लिए सरकार की तरफ से तकरीबन 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार से पूछताछ में आर्थिक अपराध इकाई ने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। कई जानकारियां मिली हैं जो पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को भी संदेहों के घेरे में लाती है। आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में गए थे, जहां से निर्देश मिलने के बाद उन्होंने पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था और उसके बाद अभी आर्थिक अपराध इकाई ने उन्हें रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। कल दिन भर रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और इस दौरान 100 से ज़्यादा सवालों का जवाब ईओयू ने आदित्य कुमार से मांगे थे, जिसमें कई सवालों को तो वो टाल गए, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब देने में उन्हें कई अधिकारियों के नाम भी बताए। आईपीएस अधिकारी रहे आदित्य कुमार ने बताया कि उन्हें 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों ने फंसाने का काम किया है और इस पूरे मामले में वो निर्दोष हैं। फिलहाल आदित्य कुमार आर्थिक अपराध इकाई के रिमांड पर है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। बुलेट ट्रेन की गति से साकार हो रहा है प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन का सपना, क्योंकि अब तैयार हो चुकी है साबरमती
मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब की इमारत। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब, जो कि बुलेट ट्रेन के पहले स्टेशन तक जाने का रास्ता है। ये ट्रांजिट हब मल्टी मॉडल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक लिंक है जिससे बीआरटीएस बस, मेट्रो ट्रेन, इंडियन रेलवे और बुलेट ट्रेन चारों जगहों पर इस इमारत से होकर आप पहुंच सकते हैं। पूरा ट्रांजिट मॉडल हब जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसके बाद जो अगला चरण है वो है बुलेट ट्रेन, जो कि पहला स्टेशन है साबरमती बुलेट ट्रेन का स्टेशन, वो भी लगभग 60 से 70% बनकर तैयार हो चुका है। कैमरामैन प्रभात के साथ वीरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब में जैसे जैसे सर्दी बढ़ने लगी है वैसे वैसे पंजाब के साथ लगता हुआ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर चौकसी बढ़ा दी गई है और बीएसएफ की गश्त भी तेज कर दी गई है। और यदि माना जाए तो पिछले 1 वर्ष में इसी चौकसी की वजह से बीएसएफ ने अलग अलग एरियो में सर्च ऑपरेशन चला के 95 के करीब जो ड्रोन थे वो भी बरामद किए और वहीं पर बॉर्डर की दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जो हेरोइन थी वो भी बड़ी बड़ी खेप थी वो भी पकड़ी गई। और यही कारण है कि जगह जगह पर रात को नाकेबंदी भी की जाती है, क्योंकि बीएसएफ का जो घेरा था वो 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। और इसी के साथ ही रात को पंजाब पुलिस को साथ लेकर जगह जगह नाकेबंदी की जाती है, तलाशी अभियान चलाया जाता है और कई जगह पर आरजी पोस्टें भी बना दी गई हैं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।